अपनी लाडली बहना आजकल पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। और आजकल तो ये ऐसा रामबाण हो गई है कि जिसने इसका उपयोग कर लिया वो चुनावी बेहतरनी पार हो गया। और एक बात और, महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का एक नया अध्याय इसने लिखा है। अब कोई तुम्हारा पैसा बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सबको पता है कि ये गड़बड़ हो गई तो बहनें ठिकाने लगा देंगी। और ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, आजकल तो सब तरफ हो रहा है। तो इससे भी सशक्तिकरण और बाकी कामों के साथ भी आर्थिक सशक्तिकरण। वो जमाने भी मेरी बहनों मैंने देखे जब बेटा बेटी पैदा होने के 2 दिन पहले तक खेतों में काम करती थी बहनें, और बेटा बेटी पैदा होने के 4 दिन 8 दिन बाद फिर साड़ी का, फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के फिर खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। वो दौर बदला है हमने, लेकिन अब इससे और आगे मेरी बहनों की जिंदगी भी बदले, नौजवानों को नया रोजगार मिले, किसानों को नई दिशा मिले। अभी अभी जो बिल पास किया है विकसित भारत जी राम जी, इससे भी कई फायदे होने वाले। एक तो जिनको काम चाहिए 100 दिन की नहीं 125 दिन की मजदूरी मिलेगी, लेकिन दूसरा उसके साथ पैसा भी खूब बढ़ा रहे हैं। इस साल का प्रस्तावित बजट है 1,51,282 करोड़ रुपया। और इतने पैसा जब आए तो गांव में विकास के काम सब हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो एक प्रावधान जरूर कर दिया कि ये नहीं चलेगा कि यहाँ की मट्टी खोद के वहां डाल दी, वहां की खोद के यहाँ डाल दी। बरसात के पहले तालाब खोदो और फिर कहते पानी भर के पुर गो भैया, हम क्या करें? ये नहीं चलेगा। यहाँ सरपंच मित्र भी बैठे होंगे। तो गांव में ग्राम सभा तय करेगी प्लान पूरा कि हमारे गांव में इतने काम हो गए हैं और ये काम प्रमुख रूप से बचे हैं, ये होना है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा प्लान बनाएगी। स्कूल बनना है, आंगनबाड़ी का भवन बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है। और हमने अब खेत सड़क भी उसमें जोड़ने का फैसला किया है। पहले जरूरी वो बनाओ भैया, लेकिन जो बनाओ वो टिकाऊ बनाओ, चले तो। नहीं तो मिट्टी के काम के निकाह होगा और नहर छील गई और फिर पानी आ गया नहर में। तो हम क्या इससे स्थायी काम है ताकि गांव का परमानेंट विकास हो सके। इतने पैसे से गांव का स्वरूप बदल जाए। और इसलिए विकसित भारत के लिए विकसित गांव, आप जल संरक्षण के काम हाथ में ले सकते हैं। आप गांव में जो चीज ग्राम सभा तय करें वो बना सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को अगर ट्रेनिंग के लिए सेट चाहिए, कोई और काम के लिए चीज चाहिए, वो आप बना सकते हैं। आजीविका मूलक काम। और अगर प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए रिटेनिंग वाल बनाना हो, पानी के ड्रेनेज का सिस्टम बनाना हो, वो भी बना सकते हैं, लेकिन स्थायी और पक्के काम। और एक बात और तय की है इसमें कि पंचायत की ग्रेडिंग करेंगे, मतलब ABC। वो पंचायत जो खूब विकसित है और वो पंचायत जहां काम बहुत कम हुए और रोजगार की भी जरूरत ज्यादा है। अब सरपंच अगर चतुर हुए तो ज्यादा पैसा ले गए, और सरपंच कहीं बेचारा सीधा साधा रह गया तो वहां पैसा कम जाता है। तो तय क्या ग्रेडिंग करके जहां काम कम हुए हो
वहां थोड़ा ज्यादा पैसा जाए ताकि उस गांव का भी विकास हो जाए। सही बात है कि नहीं बता? मतलब धन का आवंटन ठीक से हो। तो पंचायतों का ग्रेडिंग ABC, A मतलब बहुत पिछड़ी, B मतलब एवरेज और C मतलब विकसित। ये इसलिए कि संसाधनों का वितरण सब जगह हो जाए। लेकिन एक काम और तय किया है कि जब खेती का काम आता है, बुआई कटाई, तो मजदूर मिलना मुश्किल हो जाता है। किसान की दिक्कत थी कि इस समय तो अब काम खेती का कैसे करें, तो इसमें यह प्रावधान भी किया है कि जब बुआई का कटाई का काम होगा और राज्य सरकार तय करेगी तो इस योजना के अंतर्गत 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए काम बंद कर दिया जाएगा ताकि खेती के लिए भी काम करने वाली मैन पावर हमको मिल जाए। तो ये सब चीजें इसलिए कर रहे हैं। हमारे विरोधी बड़े परेशान हैं। लोकसभा में मैंने सबको सुना, 98 लोग रात के 1:30 बजे तक 2 बजे तक तो बोलो सब, लेकिन हम क्या जब हम बोले तब भी सुन रहे ना। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया आपने देखा होगा हो हल्ला। लेकिन हमने भी कहा हम शिवराज सिंह चौहान हैं, कोई हमारी आवाज दबा नहीं सकता। तो किसान साथियों, आप लोग जो देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इनके ही हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए जितनी भी सहायता चलाई जा रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। वही दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो केंद्र सरकार द्वारा खासकर किसानों के लिए चलाई जा रही है योजनाओं के बारे में जानकारी इसमें बताना चाहूँगा साथियों कि किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और इसमें 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। और ये योजना की बात करें तो 2019 से स्टार्ट हुआ है और सालाना किसानों को दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं साथियों। और अभी तक इसमें 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं। और देश के जितने भी छोटे किसान हैं जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों को ही दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना दिया जा रहा है। और जितने भी नए किसान हैं इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो साथियों आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके फॉर्म भर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ भी जाके आप लोग PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। वही दोस्तों किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। वही किसानों को बहुत सारे छोटे किसान हैं उनको सोलर पंप भी दे रहे हैं, डीजल पंप भी दे रहे हैं। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों नहरों से पाइपलाइन भी बिछवाने का इसमें दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ इसमें पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। और पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा दिया गया है साथियों। और साथ में दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को कृषि यंत्र जैसे भी उपकरण दोस्तों किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें अनुदान भी अच्छे खासे देने का काम कर रहे हैं साथियों। और जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और किसानों के लिए जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दिए हैं। वही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे।
और जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के जितने भी किसान हैं, महिला हैं, गरीब परिवार हैं, इनको दोस्तों डबल फ़ायदा ही हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अलग से लाभ दिया जा रहा है, वही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ दिया जा रहा है साथियों, और इसका नाम अलग अलग दिया गया है इस योजना का। लेकिन दोस्तों इसमें लगातार महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं साथियों। और इसमें ड्रोन पायलट दीदी भी इसमें दोस्तों बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसमें प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं साथियों। और लगातार दोस्तों इसमें किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर भी काम कर रहे हैं। वही दोस्तों गरीब परिवारों को भी ध्यान में रखकर दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। गरीब परिवारों को दोस्तों इसमें पीएम आवास योजना का भी लाभ इसमें दिया जा रहा है साथियों। और ये विभाग भी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों पर है, और जितने भी जो गरीब परिवार बिना आवास के रह रहे हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।